नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की रिव्यू याचिका लगी हुई है उस पे लगातार 2 बार मेंशनिंग हो चुकी है। फर्स्ट टाइम मेंशनिंग के बाद दोबारा फिर सेकंड टाइम हमने मेंशनिंग कराई और हमारे एडवोकेट्स जज साहब के चैम्बर में अपीयर हुए और उन्होंने अपना मेंशनिंग का जो ग्राउंड था वो बताया वहाँ से पे, और उसी को लेकर अब जो है, क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये स्पष्ट बोला कि आपकी जो मेंशनिंग है इस पे जो है 1 नवंबर यानी कि फर्स्ट वीक में ये डेट हमारी आने की संभावना है, जिस पे हमारे एडवोकेट्स ने जो हमें इंटीमेट किया है वो यही कहा है कि ये फर्स्ट वीक में जो है डेट ओपन कोर्ट हियरिंग में लग जाएगी। तो अब इस समय हमारी स्थिति क्या बनती है और हमें क्या काम करना चाहिए, मैं इसके मेरा उद्देश्य जो है आज की वीडियो का वो यही है कि हमें आज की स्थिति में अब क्या आगे स्टेप उठाना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो रिव्यू याचिका जब ओपन कोर्ट हियरिंग में सुनवाई होगी और सरकार का पक्ष जाएगा, तो सबसे पहले भी मैंने कहा है 2-3 बार पहले वीडियो में बोला है कि हमें अब जो है मेन फोकस 2 चीज़ में हमारा रहेगा। एक तो वहाँ पे हमारी कलेक्शन का और दूसरा होगा जो हमारी सीएम हाउस या सीएम से या जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो भी मेन सरकार की जो मेन पार्ट है सीएम या ईएम ओनली, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं और अन्य उनसे भी, लेकिन मेन जो डायरेक्शन जाएगी वो ईएम या सीएम से जाएगी। और अब हमें जो है सभी को इकट्ठे होके संगठित होके यहाँ वहाँ ना किसी भी प्रकार का हम टाइम वेस्ट ना करें और आपस का मेल मिलाप करके सभी संगठित होके ये काम करें कि हम मुख्यमंत्री जी से टाइम लें और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी डिप्लोमा धारक हैं, मैं केवल इन 800 जो ये 668 कैंडिडेट हैं, 816 की ये भर्ती है, मैं केवल इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा अपील उन सभी साथियों से है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारक हैं, जो इससे इफेक्टेड होंगे। तो मैं अब उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इकट्ठे हों, चाहे टाइम लें या अपील करें सरकार से। अगर सीएम साहब इस पे अपना कोई व्यू दे देते हैं या कोई भी अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी और इस कोर्ट में जो है आपके लिए पक्ष में काम करेगी। तो मेरा मानना ये है कि ये जो अपने साथी हैं सभी जो कुरुक्षेत्र डिप्लोमा धारक हैं वो सभी संगठित होके इस पे काम करें। और दूसरा पक्ष है आपका कलेक्शन का, कि कलेक्शन जैसे कि आप लोग कर रहे हैं और जो भी अब आप पेंडिंग ना रखें, इसको जितनी जल्दी अपना इकट्ठा करके और सबमिट करा दें, ताकि क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, बहुत टाइम कम है। जो हमें इंटीमेशन मिला है सुप्रीम कोर्ट के जो अपने एडवोकेट्स हैं, अपने लॉयर हैं, उनसे जो हमें इंटीमेशन मिला है वो यही है, केवल वो ये वहाँ से हमें ये मिला कि मे बी ये 1 नवंबर यानी कि परसों डेट जो है आ सकती है। तो इतनी जल्दी जो है डेट हमारी आने की संभावना है ओपन कोर्ट हियरिंग की। तो मैं अब सभी साथियों से एक ही अपील करूंगा कि सभी संगठित होकर बिल्कुल सचेत हो जाएं, जो भी आप बैठे हैं बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। आपको जैसा मैसेज आएगा उस मैसेज के अकॉर्डिंग आप जो है तैयार रहें। और जो साथी इस लीगल टीम में या पॉलिटिकल टीम में काम कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो केवल सीएम या ईएम को मेन फोकस मान के चलें, और क्योंकि हमारा काम वहीं से होना है, डायरेक्शन सीएम से जाएगी और डायरेक्शन जब तक सीएम से नहीं जाती तब तक डीएससी कुछ नहीं लिख के देगी। और
ये जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, जो डायरेक्टर साहब हैं अंशु सिंह, वो केवल और केवल सीएम से प्रभावित मानो आप, और क्योंकि ऑर्डर उनके ही चलेंगे। डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो सीएम से कम किसी की मानते नहीं। तो कोशिश करो कि हम संगठित होकर इस विषय पे काम करें, और ये बिल्कुल सचेत होने की बात है कि आपको, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने रिक्वेस्ट की है, आपको स्थिति स्पष्ट की है। और अब सचिन जी मेरे साथ बैठे हैं, ये भी आपसे बात करेंगे। प्लीज़ सर। नमस्कार साथियों। वैसे तो सारी चीज़ आपको, सारी स्थिति से सुखदेव जी ने आपको अवगत कराई दी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-4 चीज़ों से आपको अपना स्पीच को विराम दूंगा जी मैं अपनी। देखो साथियों, सबसे पहले हमारा जो रिव्यू में हमने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव ऑन की थी, उसमें मेंशनिंग कराई थी, तो उसमें पटवालिया जी और नवानीति जी पहले पेश हुए थे। उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उनका फेस वैल्यू को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अलाउड कर दिया। वो बड़े खुशी का पल था हमारे लिए कि जल्दी डेट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद नज़ीर जी और जो अपने कृष्ण मुरारी जी थे, उनके बिज़ी होने के शेड्यूल को देखते हुए अब एकदम से डेट नहीं मिल पाई। तो दोबारा से हम पटवालिया जी या नवनीति जी या अनुपम दास जी से करवा सकते थे हम ये मेंशनिंग, क्योंकि एक बार हो चुकी थी, तो इसलिए वो चेहरे हम दोबारा नहीं दिखा पा रहे थे कि ऑलरेडी आपने मेंशनिंग कर दी थी पटवालिया जी, तो आप दोबारा क्यों आए हो। इसलिए हमने अनुपम दास जी को बीच में लेकर के आए और उनके भी मेंशनिंग अलाउड हो गई। वो भी बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। तो चूंकि ये फ्राइडे को हमारी मेंशनिंग हुई थी, इसलिए अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हो, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी काफ़ी हद तक ऑफ था, छुट्टियाँ थी। तो आज ही हमें सूत्रों से पता लगा हमारे एडवोकेट से कि जो जज साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 1 तारीख निर्धारित की है इसके लिए। अपनी वर्डिंग के अंदर, अपनी ऑर्डर के अंदर उन्होंने 1 नवंबर की डेट निर्धारित की है, जो कि वीडियोग्राफी के द्वारा भी रजिस्ट्रार ने देखी है। वीडियोग्राफी देखी तो उसके अंदर उन्होंने पाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर जाते जाते बोला था। अब वो ऑर्डर आएगा, शायद वो कल तक अपलोड हो जाए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 1 नवंबर काफ़ी हद तक 99% उन्होंने श्योरिटी दी है कि 1 नवंबर को आपकी सुनवाई हो सकती है। अब इन बिटवीन हमारे पास सिर्फ 1 दिन है। 1 दिन के अंदर में कितनी तैयारी करनी है आप लोगों को भी पता है। बहुत सारे लोग ये सोच करके बैठे थे कि जब डेट मिलेगी तो हम पैसे देंगे, तब हम आपको योगदान करेंगे, सहयोग राशि देंगे। आप 1 दिन में कितना कुछ कर लोगे, आप ये देखो। लीगल टीम और राजनीतिक जो हमारी पॉलिटिकल टीम है, दोनों बहुत अच्छा काम कर रही है। अब आप लोगों की जरूरत है किस चीज़ में, एक तो कलेक्शन में, दूसरा संगठित होने में। जो बंदे सत्ता में हैं, अगर हम उनसे अपनी बात, उनसे अपनी अपील करें, जैसे कि सीएम साहब हैं, सुखदेव जी ने बताया, ईएम साहब हैं, और सत्ता में बैठे जो हमारे ओएसडी साहब हैं, या वट एवर जो भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, अब उनको अप्रोच करने की जरूरत है। यही टाइम है कि अब लोहा गर्म है, उस पर हमें चोट मारनी है। अगर समय निकल गया, मान लीजिए परसों को डेट फाइनल है, जज साहब ने ये नहीं देखना कि जी हम आपको समय क्यों दें, क्योंकि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन आपने इसीलिए लगाई थी क्योंकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर थे। अगर हम ये कहें कि जी नहीं सर 1 दिन का टाइम है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब देर कहाँ की है, कलेक्शन की और संगठित होने की। सरकार की तरफ से जवाब जाना है। पहले हम डेली जाकर के चोट मार रहे थे, लेकिन अब एक साथ संगठित होने की जरूरत है। दोस्तों देखो, छुट्टियां हैं, हम भी कहीं ना कहीं शेड्यूल में बिजी चल रहे हैं। चाहे आपको छुट्टी लेके आनी पड़े, चाहे कितना भी बिजी काम हो, कैसा भी काम हो, अब हमें एक साथ सीएम साहब से बात करने की जरूरत है, ईएम साहब से बात करने की जरूरत है, ताकि जिस चीज़ के लिए हम पिछले 6 महीने से भाग रहे हैं, अब वो हमारे लिए बिल्कुल सकारात्मक पक्ष में जाए। रही बात हाई कोर्ट की, आपको हाई कोर्ट की सारी चीज़ें पता ही हैं। सुजीत दहिया जी आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं कि आज क्या अपडेट रही, कल क्या अपडेट रही, सारा कुछ आपको उसके माध्यम से पता है, ठीक है। और आप भाइयों के सहयोग से, आप साथियों के सहयोग से अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन लास्ट गेम हमारी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भी बात कहेगा उसी के ऊपर हमारी नियुक्ति निर्धारित है। येस और नो उसी के मुताबिक होगी, ठीक है। मेंशनिंग हमारी अलाउड हो चुकी है। डीएससी से जवाब जाना पेंडिंग बाकी है अभी, जिसको कौन अलाउड करेगा, या तो ईएम या सीएम। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि आज अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद उसी टाइम से आप पैसों के लिए और इकट्ठा होने के लिए जोर आजमाइश करें। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी अदर पर्सन इस चीज़ को नहीं कर सकता। लिखवा लो आप, जो सत्ता में है वही इस काम को करेगा। तो आपसे गुजारिश यही है कि जब भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आए कि जिस दिन इकट्ठा होना है, तो सारे काम काज छोड़ के
इवन अपने साथ साथ 2-2, 3-3 साथियों को लेकर के सीएम साहब से अपील करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपील करनी है ताकि हमारे पक्ष में जाए। हालांकि सरकार हम अभी तक अपना पूरा साथ दे रही है, उसके अंदर अपने चेयरमैन साहब हैं, ओएसडी साहब हैं, गर्ग साहब हैं, या कोई भी है वटेवर, तो उसमें पूरा साथ दे रहा है। इसीलिए अभी तक रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद। एंटी पार्टी देखो पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो भी हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, वो भी अपने लिए जोर मार रहे हैं, देखो जी, ठीक है। लेकिन आपको, क्योंकि पलड़ा अभी तक हमारा भारी है स्ट्रेंथ को देखते हुए भी, ठीक है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लेटर्स को देखते हुए भी काफ़ी हद तक हम अभी तक सकारात्मक चल रहा है सब। तो बस अब इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की जरूरत है। सिर्फ आपसे 2 ही चीज़ों की डिमांड है अभी तक, लीगल टीम और पॉलिटिकल टीम घर से बाहर रह करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, ठीक है, अपना टाइम निकाल करके, प्राइवेट जॉब्स को छोड़ करके, धूप सर्दी बारिश सब में जा करके अपना काम करवा रही है। अब आप जो घर बैठे लोग हैं, जो टीवी पे मैच देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ ये 2-3-4 दिन हमें आपने दे दीजिए आप, जिससे कि ये काम सिरे लग सके। तो जिस दिन भी आपको ये मैसेज आए उसी टाइम आप इन चीज़ के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो बाकी आपके जो भी विचार हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो वेलकम है, आप लिख सकते हैं ग्रुप के अंदर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में आपने राजनीति नहीं करनी कि जी फलाना बंदा नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं दूंगा, वो नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं दूंगा। इस टाइम प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। ये सारे लड़ाई झगड़े, जो भी मतभेद हैं, मनभेद है, कुछ भी, ये सारे बाद में हल होते रहेंगे। ये 2-3 दिन आप पहले इस केस को दे दीजिए, इकट्ठे हो और कलेक्शन इकट्ठे करो, क्योंकि आपने जो पहले कलेक्शन दी है 10-10 हज़ार रुपये, बहुतों ने नहीं दी, बहुतों ने दी है। जिन्होंने भी दी है वो अभी तक हाई कोर्ट में इसको रोकने के लिए लगाई जा चुकी है। हम ये कहें कि मैं या सुखदेव जी या संदीप जी या जिन के पास भी पेमेंट इकट्ठी हुई है थोड़ी बहुत, अगर हम ये कहें कि जी हमने तो आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए दी थी, तो सर सुप्रीम कोर्ट तक तो जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट तक डेट मिलनी, यहाँ नीचे रिजल्ट रोक के रखना, इन सब के लिए वो सारा का सारा पैसा हमारा काफ़ी हद तक परसेंटेज हमारी खर्च हो चुकी है। वकीलों को देना, आने जाने का खर्चा है, कागजी काम है, ठीक है। डे बाय डे दूसरी पार्टी भी एक्टिव है, तो उन्होंने भी अगर किसी वकील को खड़ा किया है तो उसके जवाब में हमें भी अपनी तरफ से 2 वकील खड़े करने थे, आपको पता है। तो उसके लिए हमारा खर्चा काफ़ी हो चुका है। इस टाइम हमारे पास क्लियरली बता रहे हैं आपको कि एक भी डेट का पैसा नहीं है, ठीक है। चनन राम जी, बबीता जी बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी तरफ से, नो डाउट, बट ये है कि यहाँ जहाँ काम पैसे का होना है वहाँ पैसे से ही काम चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग, कई लोगों का ये भी मैसेज भी आया है और फ़ोन भी आया है कि जी पैसों की कोई दिक्कत ना समझें, जहाँ पर 10 खर्च हुए हैं वहाँ हम 20 भी देने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग भी मोस्ट वेलकम है। इस टाइम आप लोगों की ज़रूरत है। बहुत से लोग सक्षम नहीं हैं, जैसे कोई हैंडीकैप्ड है या कोई विडो है, तो हम उनसे ज़्यादा वो नहीं करते, प्रेशराइज नहीं कर रहे कि उनको दें, लेकिन जो सक्षम हैं तो एटलीस्ट इस टाइम आप मदद कीजिए। बाद में हम सारे उसका टोटली आपको हिसाब भी दे देंगे कि क्या चीज़ कहाँ खर्च हुई है। लोग अभी से, जिन लोगों ने पैसे नहीं देने, स्पेशली वो सुने, वो इस चीज़ का मुद्दा उठाएंगे जी हमें पहला हिसाब दो, क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाहते। एक्चुअली बात यही है कि वो पैसा नहीं देना चाहते, और वो दूसरों को देने के लिए भी नहीं कहते कि जी आप भी दो, क्योंकि वो खुद भी नहीं देना चाहते। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर अटकते हैं, हिसाब दो तब पैसे देंगे, हिसाब दो तब पैसे देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको टोटली हिसाब मिल जाएगा, बबीता जी से भी, चनन जी से भी, मुझसे भी, जिन के पास आपने कैश जमा पहले कराई थी, डिस्ट्रिक्ट हेड्स के पास, सबसे हिसाब मिल जाएगा। लेकिन ये टाइम संभालने की ज़रूरत है। इस टाइम अगर आपने ये चीज़ संभाल ली तो सारा कुछ हल हो जाएगा। अगर लड़ाई झगड़े में खड़े रहे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। वकीलों ने पैसे से चलना है, ठीक है, बातचीत उनसे हो चुकी है। सिर्फ आपके पास 1 दिन है, 1 दिन में देख लीजिए आप कितना जोर मार सकते हो। तो आपसे यही अनुरोध है कि संगठित रहो और कैश कलेक्ट करो। धन्यवाद।